हम्म। सही में बोला कि नहीं बोला? जिस चीज को लेके आप कल रो रहे थे, आज आपको लगेगा कि मैं क्यों रो रही हूँ? व्हाई एम आई क्राइंग फॉर दिस स्मॉल थिंग? आई मेड सच अ बिग इशू yesterday, it felt so big for me yesterday, today it doesn't feel big. इसका मतलब है प्रॉब्लम्स हम दिमाग में क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम रियलिटी में होता नहीं है। हम कल के लिए वो प्रॉब्लम को क्रिएट किए थे मैंने, आज वो नहीं है। सिचुएशन है, सिचुएशन हो सकता है, बट प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया उसको सफर करके। ओके, सो today we are doing the 40th verse of Tao Te Ching, and it is one of the smallest verse, लेकिन ये बहुत ही important verse है। सबसे small verse है लेकिन सबसे important verse है। The verse says, returning is the motion of Tao, yielding is the way of the Tao. The thousand things are born of being, being is born of non-being. Hmm? So पहले तो सोचो कि क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है। सेम दाओ भी वही बोल रहा है यहाँ पे, सेम लाउत्जू भी वही बोल रहा है यहाँ पे। क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि जो भी चीज आपने देखा अभी, जो भी मटेरियल बन रहा है ना, मैटर नया कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैटर से मैटर नहीं बनता है। वो एक्चुअली इन्फिनिट माइन्यूट कुछ है, पार्टिकल जो वाइब्रेट करता रहता है, उससे जाके वो मैटर प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि वेव्स से मैटर प्रोड्यूस होता है इन रियलिटी। एम वेव क्या है? कुछ फिजिकल नहीं है, एम्प्टी लगता है दिखने में, वहां से मैटर प्रोड्यूस हो रहा है। इन द सेम वे अगर आप देखो कि व्हाट इज द व्हाट, हम जब मेडिटेशन में भी बैठते हैं ना, हम लोग क्यों बैठते हैं मेडिटेशन में? सो दैट वी कैन टच द एम्प्टीनेस, वो वेव्स को टच करे, क्योंकि वेव से ही सब कुछ बन रहा है। इसलिए जितना हो सके, हमको लगता है कि काम करना है, विजुअलाइजेशन करना है। सी, these are important when our brain is moving very restless, then these are good things। आप मेडिटेशन से उठो, फिर उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग करो, एफर्मेशंस करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट योर थिंकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब करो। बट मेडिटेशन में जब बैठो, सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन, सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक ये है कि जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आप एम्प्टीनेस में चले गए हो, बिकॉज तब आप दाओ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, सोर्स एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हो आप। और सोर्स एनर्जी इज अनलिमिटेडली पावरफुल, उस पावर को आप टैप कर रहे हो उस टाइम में। जब आप पूरे तरीके से खाली एम्प्टी हो जाते हो, विजुअलाइजेशन भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उस टाइम में आप सबसे ज्यादा एक्चुअली पावरफुल हो, बिकॉज आप अलाउ कर रहे हो सोर्स एनर्जी को अपने थ्रू काम करने के लिए। एंड ये जो दाओ स्टेट है, दाओ स्टेट क्या स्टेट है ये? इट इज अ स्टेट ऑफ ईगोलेस स्टेट, जहाँ पे ईगो नहीं है। हम अपने ईगो, आप अगर देखो, हम जब मेडिटेशन एम्प्टीनेस में हम जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को भूलने को बोलते हैं, राइट? अपने आइडेंटिटीज को भूलने को बोलते हैं। हम्म कुछ कर रहे हो उसको भूलने को बोल रहे हैं, आप क्या हो उसको भूलने को बोल रहे हैं, बॉडी माइंड, आप इमोशन, आप आपका जॉब क्या कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, किसकी बीवी हो, क्या हो, कुछ नहीं। अब सब कुछ भूल जाओ, इसका मतलब है यू आर लूजिंग योर ईगो। दैट्स व्हेन यू कैन एंटर द दाओ स्टेट। ओके, दाओ स्टेट में जाने का एक ही उपाय है, वो है अपने अपने आप को भूल जाओ। हम्म और अपने आप को भूलने का भी क्यों भूलते हैं? क्योंकि दाओ तो पूरा यूनिवर्स है, राइट? और हम जब अपने आप को याद रखते हैं, हम लिमिटेड हो जाते हैं, ये बॉडी माइंड सिर्फ यही हो जाते हैं। जब अपने आप को भूल जाते हैं, हम अनलिमिटेड हो जाते हैं, ऑल इंक्लूसिव भी हो जाते हैं। मैं और मैं नहीं रहती हूँ, सब एक साथ में हम बन जाते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ, और लाइक अगर आप देखो ना, ये लाइफ बहुत लिमिटेड है। हमको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ये फिजिकल बॉडी, बट इन रियलिटी ये फिजिकल बॉडी सिर्फ कुछ ही सालों के लिए है। उसके बाद आप फिर से दाव में चले जाओगे। दाव का स्टेट क्या है एक्चुअली? आप फिर से वो यू नो यू नो आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, बट एक्चुअली क्या हो? आप एक बीइंग हो पहले, आप एक सोल हो। आप ह्यूमन बाद में हो, बट हम भूल जाते हैं।
हम पहले अपने आप को ह्यूमन सोचते हैं, सोल आत्मा बाद में सोचते हैं। बट यहाँ पे आपको समझा रहा है कि सोचो ना, कुछ ही सालों के लिए आपने ह्यूमन फॉर्म लिया है, एक्चुअली आप हमेशा से आत्मा हो, आप हमेशा से एक बीइंग हो। ओके। और जब आप ये अभी जो आत्मा है, ये जब मरने के पहले, जी सॉरी, जन्म लेने के पहले और मरने मरने के बाद ये आत्मा फिर से दाव के साथ मर्ज हो जाता है। वो वो आत्मा भी नहीं रहता है, वो फिर क्या होता है, वो आत्मा रहने के साथ साथ वो फिर बीइंग बीइंग से नॉन बीइंग हो जाता है, पूरा दाव के साथ मर्ज हो जाता है, एक हो जाता है। स्पेशली एनलाइटन जो आत्मा है, वो तो कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ, अलग, और उनका आइडेंटिटी होता ही नहीं है। इवन बीइंग स्टेट में भी नहीं होता है उतना ज्यादा, रहेगा फिर भी, बिकॉज आपको अब फिर से जन्म लेना है, लेकिन इन इन रियलिटी दे विल ऑलवेज फील दैट दे आर नथिंग, दे आर वन विद द यूनिवर्स। ओके। तो यू नो और ये बहुत पावरफुल स्टेट भी है, बिकॉज जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तभी ना हम अनलिमिटेड पावर दाओ स्टेट को पकड़ पाते हैं। ओके। एंड दाओ स्टेट क्या है, दाओ स्टेट क्या है, या फिर यूनिवर्स का स्टेट क्या है, या फिर भगवान का स्टेट क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ लव, जहाँ पे अनलिमिटेड लव है, ईगो नहीं है, आप अपनी ईगो को भूल जाते हो, और आप नॉन बीइंग स्टेट में चले जाते, बीइंग से, और यू नो बीइंग से भी और एक लेवल ऊपर, जहां पे नॉन बीइंग, यू डोंट इवन फील योर बॉडी, यू बिकम कंप्लीटली वन विद द यूनिवर्स स्टेट में चले जाते। ओके। बट क्या हम वेट करें कि हम जब जी जन्म लेंगे तब, जन्म लेने के पहले तक हम उसी स्टेट में रहेंगे, फिर जन्म लेने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे, और फिर मरने के बाद ही फिर हम दाव स्टेट में जा पा सकते हैं? Should we wait for that? What do you think? Should we wait for that to experience that Tao state? Most of the people are doing it. आप अगर मेडिटेशन नहीं भी करते हो, स्पिरिचुअल नहीं भी होते हो, मरने के बाद आपको सब कुछ याद आ जाता है। लोग बहुत वाइज हो जाते हैं, उनको याद आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, सब कुछ याद आता है। लेकिन हम जब तक जीते हैं तब ज्यादातर लोगों को ये याद ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ। और फिर ये भी याद नहीं है कि मैं आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ मर्ज हो सकती हूँ, ये भी हमको याद नहीं है। बट अगर हमको इवन बिकॉज लिविंग स्टेट में रहते हुए भी अगर दाव को महसूस करना है, तो और क्यों महसूस करेंगे? रीजन इज बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल, इट इज सो फिल्ड विथ हाई वाइब्रेशन। सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, हमको इतना अच्छा फील कराएगा, हाई वाइब्रेशन फील कराएगा, हमसे अच्छे कॉजेस करवाएगा। वी विल बी अ मीडिएटर थ्रू विच गुड कॉजेस विल बी डन, इन द विल ऑफ द डिवाइन विल वर्क थ्रू अस। इतना कुछ होगा जब हम दाव, सो हम कैसे करेंगे? हम दाव स्टेट को इवन इन लिविंग स्टेट में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? हम मेडिटेशन के थ्रू जब एम्प्टीनेस में जाते हैं, हम तब डाउ स्टेट में चले जाते हैं, सोर्स से मर्ज हो जाते हैं कंप्लीटली। हम जब वॉक करते हैं, टॉक करते हैं, तभी अगर हम कंप्लीट सरेंडर, और ओनली वन वे टू डू इट इज मेल्ट योर ईगो, अपने आप को भूल जाओ। इजीली आप इवन वॉकिंग टॉकिंग स्टेट में भी, और दाव स्टेट में आप जा सकते हो, उस स्टेट में आप इजीली चले जा सकते हो। वो स्टेट क्या है? ह्यूमन से बीइंग स्टेट आना पहले, कि मैं सोल हूं, उसके बाद वो भी बोल जाना, और नॉन बीइंग, कि मैं कुछ नहीं हूं, उस स्टेट में चले जाना को दाव स्टेट बोलते हैं। Okay, so this is what it is talking about. So returning is the motion of the Tao. So हम from human being to returning to that egoless state is the motion of the Tao. Return करो। हमको बोल रहे कि मरने के पहले, जीने के, जन्म लेने के पहले हम जैसे थे, और मरने के बाद हम जैसे हो जाएंगे, उस स्टेट को रिटर्न कर जाओ, उस पे चले जाओ। और वो, इवन व्हेन यू आर लिविंग यू कैन रीच दैट स्टेट, रिटर्न टू दैट स्टेट, इट इज टेलिंग, return to that state. The first line. Second line is yielding is the way of the Tao. Yielding is the way of the Tao means, you know, samarpan, allowing, surrender is the way of the Tao. Melting our ego is the way of the Tao. Surrendering to whatever is happening, surrender our ego is the way of the Tao. The second point मैंने already discuss किया है कि Tao state में आप कैसे पहुंच सकते हो जब हम अपने ego को मेल्ट करते हैं। तो second point, this is what it is talking about. Yielding is the way of the Tao. The 10,000 things are born of being.
Okay, so then the 10,000 things are born of being. So abhi kya hai? And the next line is being is born of non being. hmm? So हम सब कुछ एक्चुअली 10,000 थिंग्स जो आप 10,000 नाम का बोला है, बट आप देख रहे हो जितना भी मटेरियल यहाँ पे बन रहा है, इट इज बॉर्न आउट ऑफ बीइंग स्टेट. बीइंग स्टेट में जब मैं कुछ वी आर ऑल, आई टेल यू राइट, कि हमेशा इतने रेस्टलेस नहीं हो जाओ कि जीवन में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये करना है. पहले अपने आप को बीइंग स्टेट में रखो. जब बीइंग स्टेट से जब आपको मन करेगा इंस्पायर्ड एक्शन लेने में, तब आप इंस्पायर्ड एक्शन लो. सो 10,000 थिंग्स आर अचीव्ड और आर born फ्रॉम दिस बीइंग स्टेट. जब आप अपने आप में रहते हो, यू बी इन द हियर एंड द नाउ एंड द बीइंग स्टेट, जस्ट यू आर देयर, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. नॉट डूइंग स्टेट इज ऑल्सो अ बीइंग स्टेट. And what is this being state? It is also the soul state. Soul state से मैं हर चीज को अचीव कर रही हूँ. बट ये सोल स्टेट भी नॉन बीइंग स्टेट से आता है, राइट? ये भी सोल का है. ये सोल और ज्यादा पीछे जाएगा, और ज्यादा रिटर्न करेगा, तो ये कंप्लीटली ये सोल भी नहीं रहेगा, ये मर्ज हो जाएगा, नॉन बीइंग स्टेट में मर्ज हो जाएगा. Okay, and this is how we can achieve a lot of things in our life. So manifestations, इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ, डोंट फोकस टू मच ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ. कैन यू गो इनटू एम्प्टीनेस? Can you merge and stay in that emptiness for a long time? The more you stay in this, पहले गोल बोल लो, this is what my dream is, and if it is right, if it is aligning with the highest will of the universe. कभी कभी होता है हम चाहते हैं जो, तो यूनिवर्स को लगता है ये हाईएस्ट विल नहीं है, तो वो मिलेगा नहीं. सो आई विल जस्ट टेल माई गोल दैट दिस इज व्हाट माई ड्रीम इज एंड विशेस. If it aligns to the highest will of the universe, please fulfill it, and then go into deep emptiness. Hmm? So um, हम्म, और जब हम दाओ स्टेट में जा आते हैं ना, ईगोलेस स्टेट, वहां पे भी हमको कोई वरी नहीं होता है, क्योंकि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं ना. हाँ, हम वहां आई जितना निसर्गत महाराज, ही इज अ वेरी एनलाइटन मास्टर, वेरी फेमस. ही यूज टू से कि जब तक आई है तब तक वर्ल्ड है. जब तक मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तब तक आप वर्ल्ड को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, ये वो, मेरा जीवन, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड एंड ऑल दिस थिंग. जब ये आई हट जाता है, वो वर्ल्ड भी वैनिश हो जाता है. ओके, आई का मतलब है ईगो. जब मैं अपने आप को मेल्ट कर देती हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ना ये शरीर हूँ, ना आत्मा हूँ, ना सॉरी, ना शरीर हूँ, ना ये सोच हूँ, ना इमोशंस हूँ, ऐसा सोचते हैं. तो अपने आप ये वर्ल्ड भी हमको वरी नहीं करवाता है. हम भूल जाते हैं कि क्या, किसके लिए मैं डर रही थी, वरी कर रही थी. दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट के यू नो हम जब ईगो को मेल्ट करते हैं, तब हम फिर से वो लविंग स्टेटस में चले जाते हैं, प्यार भरा स्टेटस. और फिर से हम ईगोलेस स्टेटस से क्या होता है, वरी चला जाता है अपने जीवन से. हम्म आइडेंटिफिकेशन, क्या बोल रहे, देर इज नो मोर वरी, एंजाइटी और आइडेंटिफिकेशन विथ योर पोजेशंस. यू आर अ फ्री पर्सन. सो दाव हमको एक फ्री पर्सन भी बनाता है. यू आर फ्री, व्हेन यू फॉरगेट दैट यू आर अ बॉडी, राइट? बॉडी होता है तभी बॉडी के साथ वरी होता है. हाँ, सो वरी, एंजाइटी, आइडेंटिफिकेशन विथ योर पोजेशंस, एवरीथिंग गोज अवे when you are in the Tao state. फिर अभी यहाँ पे वेन डावर डायर बोल रहे हैं. हम्म, और एक चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि वीक, हमको लगता है कि वीक, वी थिंक दैट वी आर वीक, राइट? कि दाव दाव का ईगोलेस स्टेट का मतलब है अपने आप को भूल जाओ. दिखने में वो वीक लगता है, फ्रेंड्स. योगानंदा मेनी टाइम्स व्हेन ही यूज्ड टू गो इनटू डीप मेडिटेशन, ही यूज्ड टू फॉरगेट हिज बॉडी सो मच कि बहुत दिन तक उनको उनके शिष्य कंधे पे ऐसे उनको ऐसे पकड़ पकड़ के उनको वॉक करने के लिए भी सहारे का जरूरत था. इसका मतलब नहीं है कि ही वॉज नॉट वेल. he actually melted his ego so much that he could not even hold his body. ये मैंने रिसेंटली एक और एक महाराज को भी देखा. आई डोंट नो हिज नेम, बट आई सॉ हिज शिष्यस वर होल्डिंग हिम एज ही वाज विजिटिंग द अदर शिष्यस, एंड ही वाज नॉट इवन एबल टू पिक अप हिज हैंड. इतना वो ईगोलेस स्टेट में चले गए हैं. सी, इट लुक्स लाइक अ वीक पर्सन हु नीड्स हेल्प एंड एवरीथिंग, बट दीज पर्सन व्हेन दे विल ब्लेस यू ना, वो, बिकॉज वो लोग इतने ईगोलेस स्टेट में है, कुछ भी जो भी होना हो रहा है उनके थ्रू एकदम फ्लो, रिवर के जैसा बह रहा है.
Even we don't need to wait for any Maharaj to bless us. We can create life like this through getting into that these kind of weak state. Perfect. So here it is saying that Saint Paul, a very famous Christian, he wrote many testaments. I think he wrote a book which was very famous, the New Testament. So he said that my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So my power is made परफेक्ट इन वीकनेस. इसका मतलब है मेरा पावर तभी दिखता है, परफेक्ट होता है, जब मैं कंप्लीटली वीक हो जाती हूँ, हो जाता हूँ. यील्डिंग इन योर ईगो, सरेंडरिंग, बीइंग हम्बल. सुनने में बहुत लगता है कि क्यों भाई, किसी ने मुझे बोल दिया तो मुझे सुनाना है एंड एवरीथिंग. वो सब ठीक है, जहां पे जब होना होगा वो हम बीइंग स्टेट में होंगे तो हो जाएगा. बट ईगो स्टेट से हमको एक्शन नहीं लेना है. ओके. यील्ड टू योर ईगो, सरेंडर एंड बी वेरी हम्बल. ओके. एंड देन इट टॉक्स अबाउट नाउ अप्लाइंग. तो आप अपने आप को पूछ सकते हो कि मैं कितना दाव स्टेट से कनेक्टेड. और हर एरिया में ऐसा हो सकता है कि आप एक एरिया में दाव स्टेट से बहुत कनेक्टेड है, दूसरे एरिया में शायद आप इतने कनेक्टेड नहीं है. अगर आप हेल्थ में बहुत कनेक्टेड है तो आप ना हेल्दी चॉइसेस रखेंगे अपने जीवन में. तो बीच बीच में देखो, जंक फूड एंड एवरीथिंग इज फाइन, वंस इन अ वाइल. उसमें भी एक्सट्रीम इज टू, आई डोंट लाइक एक्सट्रीम्स जहाँ पे लोग ना पैनिक, ये खाएंगे तो ये खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. देन यू आर सो मच इनटू अगेन फिजिकल, अगेन ब्रेन से सोच रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो यूनिवर्स को. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू, व्हेन यू आर इन दाउ स्टेट, आपका डेली आपका चॉइसेस देखना आपका चेंज हो जाएगा. हेल्थ के चॉइसेस आपके चेंज हो जाएंगे. आप क्या खाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे कितना, आपके चॉइसेस आपके चेंज हो जाएंगे. बिकॉज आपको लगेगा कि आप भगवान हो, राइट. इस भगवान को अच्छे से रखना है, इस भगवान को मैला नहीं करना है, राइट. अब हम अपने आप को भगवान समझोगे, आप दाव स्टेट में हो, तो तब नेचुरली आपके चॉइसेस हेल्दी होंगे एंड ऑल दिस थिंग्स. देन फिर आप taking you back to the well-being from which you originated, a decision of. एंड ओके, जब आप फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स में होंगे तो आप आप अपने ईगो को मेल्ट करके, अगर आप दाव स्टेट में हो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स में, आप ईगो को मेल्ट करके दूसरों पे ज्यादा इंटरेस्ट लोगे. इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मैं ये हूँ. बहुत लोगों का है ना, सिर्फ अपने आप को, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हाँ जीवन में मैंने इतना कुछ अचीव कर दिया. दीज थिंग्स, दे टॉक अबाउट द da that you are not, you are far away from the Tao. Tao means you are so one with everybody, कि उनको भी आप खुद ही समझ रहे हो, उनके पेन को भी आप फील कर रहे हो, उनको दर्द को भी आप समझने का कोशिश कर रहे हो, आप उनमें भी इंटरेस्ट ले रहे हो. हम्म. फिर आप जब व्हेन यू विल सी दैट, देन अगेन व्हेन इन टर्म्स ऑफ पोजेशन में भी आप देखना, जब आप जितने ज्यादा दाव स्टेट में रहोगे ना, उतना ज्यादा आप ना गिविंग स्टेट में रहोगे, जेनरोसिटी स्टेट में रहोगे, होर्डिंग कम करोगे. आप जितना जिसको जो चाहिए आप ऐसे ही दे दोगे, नेचुरली आपसे निकलता रहेगा. कभी कभी व्हेन आई से कि मेरे से जो भी जिसके लिए सेवा करना है करवा दो. मैं नहीं, मैं कभी नहीं सोचती हूँ, आई डोंट थिंक that okay, normally they say that if you want to increase money, 10% of whatever you receive, even if you're not earning, earning from your husband, or even you're earning 10% of whatever you are receiving, you should give give it away. Okay. And that's how it comes back to you. So, oh dear, one second. Okay. सो बट एक टाइम पे जब दाव स्टेट में होगे ना, ये आपको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, नेचुरली हो जाएगा. और मैं जब बोलती हूँ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट 1 month, पन्ना को नहीं बोलना, एंड ही इज नॉट देयर ऑल्सो हियर. I have received messages from suddenly people telling ke, I take care, I sometimes take care of a small group of animals जहाँ पे उनको खाने पीने की जरूरत है, वो मुझे मैसेज करती है once in a while. She also messages others. And एक दिन she messaged me that she doesn't have
मनी एट ऑल। उसको स्ट्रे कैट्स ने काटा है तो उनको भी उनके कुत्तों को भी इंजेक्शन देना है, उसको भी इंजेक्शन लेना है, कुछ तो हुआ है, इंजेक्शन के पैसे चाहिए, खाने का भी पैसा नहीं है। इवनिंग में खाना चावल लेने जाएगी, चावल भी नहीं है। और इतनी अच्छी लेडी है कि वो, देखो उस, हाउ पीपल, वी थिंक ओनली, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ डूइंग। शी इज नॉट अ मेडिटेटर, शी इज नथिंग, बट शी जस्ट लव्स एनिमल्स सो मच कि उसके घर को उसने एनिमल शेल्टर बना दिया है। और ऐसी भी नहीं है कि हर बार कुछ दिन बाद ही मुझसे पैसे मांगती है, एक्सट्रीम केस में ही वो मुझसे पैसे मांगेगी। ओके, एंड आई रियलाइज, और जब वो लिखती है ना कि समझ में आ जाता है कि एक्सट्रीम है, उसके बाद उसके पास और कुछ नहीं है इसीलिए मांगे जा रही है। तो उस दिन मैंने उसको ना थोड़ा सा पैसा भेजा है, मैंने बोला अगर आपने कितनों को भेजा है? उसने बोला मैंने 10 लोगों को मैसेज किया है, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज रिप्लाइड एंड ट्रांसफर्ड मी सम मनी। मैंने बोला, और वो बोला 6 बजे तक मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, आपको अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे आप बताना, यू कीप मी पोस्टेड। एंड देन शी देन आई अगेन आस्क्ड हर जस्ट बिफोर 6 o'clock, व्हाट्स द स्टेटस? बोले अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैंने बोला एक्स्ट्रा कितना चाहिए? तो उसने बोला एक्स्ट्रा इतना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर दिया। And what I'm seeing and see what happens is that when you are in the Tao state, you don't worry आपके पास है नहीं है, मेरे पास, you are not in a counting state कि मेरे पास है दूंगी और दूसरों को देने से मेरा भला होगा। You are not in all this calculative state. You are just giving. Even in classes, many people get surprised that, many people ask, आप पैसे नहीं ले रहे हो? I ask because मैंने देखा है बहुत लोग ना, अगर एनर्जी, आई आस्क ओनली फॉर एनर्जी एक्सचेंज, बीच बीच में मैं बोलती हूँ एनर्जी एक्सचेंज कर लो, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। आई सॉ, लाइक मेरी दूसरी वाली कजिन है, मैंने देखा कि वो ला 1-2 हफ्ते से ना बहुत इरेगुलर हो गई है। एंड आई सडनली, बिकॉज मैंने ये उनको सिखा के रखा था कि इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू जॉइन, स्ट्रगल हो रहा है, इसका मतलब है एनर्जी एक्सचेंज में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा भेज देना एंड एवरीथिंग। एंड शी रिमेम्बर्ड एंड शी सेंट मी जस्ट अ लिटिल, नॉट मच, जस्ट अ लिटिल मनी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट you don't, even this class or in the evening class that I'm doing, डाउ स्टेट में जब आओगे ना, आप इतना कैलकुलेशंस नहीं करोगे, जेनरोसिटी जस्ट नेचुरली आपसे निकलेगा। और इसका मतलब है आप डाउ स्टेट के साथ कनेक्टेड हो। जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, उसका मतलब है उतना ज्यादा आप डाउ स्टेट से दूर हो। जितना ज्यादा आप होर्ड कर रहे हो, उसका उतना ज्यादा आप जेनरल, जब कुछ देने के पहले आप इतना सोच रहे हो, इसका मतलब है उतना ज्यादा आप दाव स्टेट से दूर हो। होर्डिंग भी इज लाइक अ दाव। आई फाइंड इट सो ब्यूटिफुल। इंडिया में एक चीज मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बोलूं, जो हम लोग को बाहर देश में नहीं मिलता है, वो ये है कि हमारा ऑनलाइन डिलीवरीज अर्ली मॉर्निंग घर पे पहुंच जाता है। कोई भी चीज होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। बीच में ना मुझे एक, somebody फ्रॉम A1 फ्रेश, आई हैव अ फ्रेंड, बिकॉज ही हेल्प मी। एक बार मेरा, मैं आई शुड ड्राइव अ लॉट, आई टोल्ड यू, तो मेरा गाड़ी खड्डे में गिर गया था, तो उसने मुझे निकाला वहां से। तो उसके बाद से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, ही इज वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दिस, ऑफ द सुपरमार्केट। तो मुझे एक दिन देखा और उसने बोला, क्या है तुम मुझसे कुछ नहीं लेती हो? मैंने बोला देखो आजकल ऑनलाइन हो गया है, और मैं, हस्बैंड भी नहीं है तो कौन इतना भारी लाएगा, तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ ऑनलाइन। तो बोले नहीं, तुम मुझसे लिया करो ना एवरीथिंग। एंड वन डे आई थॉट ओके, लेट मी जस्ट, इतना बार बोल रहे, बट आई जस्ट रियलाइज इट इज, आई, यस देयर मार्केट्स डाउन हो रहा है वट एवर, बट आई रियलाइज कितना ज्यादा मुझे बेकार का, इतने इतने किलो का चावल, दाल वाल एक साथ में ऑर्डर, बोले कि एक साथ में ऑर्डर करो तो मेरा यहाँ आदमी यहाँ के आके दे के जाएगा, ऑल दिस थिंग। आई ऑर्डर्ड, देन आई रियलाइज व्हाई डिड आई डू इट? क्योंकि मैं, मुझे जो भी चाहिए, इवन फ्रॉम, व्हाट आई डू इज दैट, even for, I give Ridan sattu powder, for protein. Because we are vegetarian, I ensure that Ridan gets his प्रोटीन इनटेक प्रॉपरली। तो मैं उसको मॉर्निंग इवनिंग दूध के साथ सत्तू पाउडर मिला के उसको पिलाती हूँ। तो सत्तू पाउडर भी, ऑर्गेनिक सत्तू पाउडर भी जो है ना, वो मैं लास्ट तक खत्म नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वाला पैकेट ऑर्डर नहीं करती हूँ। आई डोंट ऑर्डर। दाल भी लास्ट तक खत्म नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वाला ऑर्डर नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कल तक तो आ ही जाएगा, क्या है इतना
पकड़ के रखने का. दिस इज व्हाट वेन डायर इज टॉकिंग अबाउट, दैट व्हेन यू आर सो कनेक्टेड विद द दाओ, you even start, you make sure you no longer hoard anything. You hoard क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू ट्रस्ट कि जो भी आना होगा आ जाएगा मेरे थ्रू. पैसा भी दे रहे हो तो डरोगे नहीं कि कहाँ से आएगा. दे दो, फिर उसके बाद आएगा, जहां से भी आना होगा आ जाएगा. So in the last one month, so many ways, through I gave it to Sadhguru, for, क्योंकि शिवरात्रि के लिए उनको बहुत ज्यादा अन्नदान की जरूरत होता है, क्योंकि so many people come. So I paid for that, I paid for Shri Shri Ravi Shankar. और जहां पे भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कॉज है, यहाँ पे होना चाहिए, आई पे. एंड आई डोंट थिंक कि ये जा रहा है तो मुझे मेरे पास आना चाहिए. ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ द दाओ. दाओ इज द स्टेट ऑफ फ्लो. और देखना, पैसा भी उनके पास ही आता है जो जो लोग पैसे को फ्लो करते हैं, जो पहले पैसे को होल्ड. मैंने पैसों का जब क्लासेस लिए थे तब आप लोगों को ये भी सिखाया था, राइट? कि द मनी लव्स टू फ्लो, द एनर्जी ऑफ मनी लव्स टू फ्लो, इट डजंट लाइक टू बी होल्ड ऑन. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेकार का, ऐसा नहीं है कि स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाओगे, अरे खाने पे खर्चा कर लिया, इस पे खर्चा कर लिया. कितना किया वो उसको भी समझना है, अरे चलो ये कर लेते हैं, आज ये खरीद लेते हैं. इससे अच्छा तो लोगों को दो, जहां पे समाज की सेवा है वहां पे, इट कैन फ्लो. So this is what it is talking about. Then it is talking about surrendering. Then he says that वेन डायर बोल रहे, मैं जब भी पोएम लिखता हूँ मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि दाव मुझसे करवाता है, भगवान मेरे थ्रू करवा रहा है. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल. डर भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. थेरेपीज में ना, आई रिमेम्बर, मैं जब बहुत पहले पहले थेरेपीज करना स्टार्ट की तो मैं डरती थी. और मैंने ना एक बार मेरी डॉक्टर प्रीति से पूछा कि डॉक्टर प्रीति, मैं थेरेपी करती हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं, हाँ इसलिए मुझे ना थेरेपी करने में डर लगता है, एंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत कुछ क्वेश्चंस थे एंड एवरीथिंग. तो डॉक्टर प्रीति बोल रही, तुमको डर इसीलिए लगता है कि तुमको लगता है कि तुम कर रही हो, इसीलिए तुमको डर लगता है. जब तुम सोचोगी कि तुम तो नहीं कर रही हो, वो दाव तुम्हारे थ्रू हो रहा है, यूनिवर्स तुम्हारे थ्रू कर रहा है, तो तुम्हारा अपने आप जो भी होना, इवन रॉन्ग भी उसके लिए राइट हो जाएगा. उसके लिए वही चाहिए उसको, अगर रॉन्ग भी लगे वही उसके लिए राइट है, वही उसको चाहिए. एंड आई हैव रियलाइज दैट माई थेरेपीज में मैं, मैं उसके बाद से मैंने ऑलवेज थेरेपी में सेंटर्ड स्टेट में, इवन इफ आई एम टॉकिंग, आई मेक श्योर दैट I feel as if I am not doing the talk, I am not doing the channeling, somebody else is, the Tao is doing through me. यहाँ पे वेन डायर ये बोलते हैं. इवन समटाइम्स यू विल सी मेनी ऑफ यू, वैशु जैसे बोलते हैं, दीदी ऐसा कैसे होता है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम लेके बैठती हूँ और आप उसी का आंसर देते हो क्लास में. मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे समझ में आ जाता है कि मुझे वही प्रॉब्लम है. फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम श्योर मे बी आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कोई एक आपके लाइफ में क्वेश्चन है जो आंसर्ड हो जाता है, क्लास में. राइट? फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट डू इट दैट वे कि मुझे रुचि का प्रॉब्लम है, सुब्रा का, मीनाक्षी का प्रॉब्लम मुझे पता है, तो उसी एंगल में मुझे आंसर देना है. नो. वेन यू आर इन अ दाउ स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पे नेचुरली आप बात कर रहे हो, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, वो यूनिवर्स आपके थ्रू बात कर रहा है, और जिसको जो मिलना है उसको वो मिल जाता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टेइंग इन द दाउ स्टेट. कि ये इतना फ्लो स्टेट है, दिखने में वीक है, लगता है कि मैं वीक हूँ, कुछ नहीं हूँ, है ना. लग रहा है कि क्या, बहुत लोग जैसे अब्राहम हिक्स को बोलते हैं कि गुड फीलिंग, इट इज व्हाट आर यू टीचिंग, यू आर ट्राइंग टू बी टीचिंग लेजी, लेजी हो जाओ, सिर्फ गुड फीलिंग करो. बट उसमें वो बोल रहे कि एक बहुत हार्ड वर्क है, यू आर अलाउइंग द गुड फीलिंग टू कम, उसको भी आना है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. And then yes, it is talking about that, that in the midst of talking about your own achievements or basking in the light of your own ego, stop and become an instant listener hona bhi सीखो. ओके, ट्राई टू लिसन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इट रियली बिकम्स कि यू वांट टू, वेन एवर यू आर चैटिंग, दोस्त मिले हो, सब लोग मिले हो एंड एवरीथिंग, आप देखना ज्यादातर लोग क्या होता है, मैंने ये बहुत बार देखा है कि लोग ना अपना ही कुछ बोलने लगते हैं. अरे मेरा तो ये हुआ है, मेरा तो वो हुआ है एंड एवरीथिंग. एंड फिर
यू विल सी, आपने कुछ बोला है कि आपका कोई इंटरएक्टिव टॉकिंग में आपने देखा, आपने कुछ बोला है, इमीडिएटली वो भी बोलेगी, हाँ मेरा भी तो ऐसा ही है, मैंने भी किया है, मुझे भी यही मिला है। आपने ख्याल किया है कि आप कहीं ना कहीं, आप दोनों का ना ईगो एक दूसरे के साथ खेल रहा है, बात भी करते हो तो आप एक दूसरे के ईगो के साथ खेल रहे हो। उसने कुछ बोल दिया तो सबकॉन्शियस लेवल पे ही सही मुझे लगेगा कि मुझे भी अपने आप को थोड़ा बेटर दिखाना है, मैं भी कुछ बोलूंगी, right? So this is what it is talking about, that Tao state is also about it, that make sure that you become also a listener, try to listen to what the other person is saying instead of trying to prove what you can become or what you are. Okay. एंड इसको इस इन सब चीजों को करने के लिए एक एक तो मैंने बोला है ना कि हर एरिया में देखो आप कितना दाव के साथ कनेक्टेड हो। पॉइंट्स ऑफ एक्शन, रिमेंबर, इट इज नॉट जस्ट लिसनिंग फ्रेंड्स, लिसनिंग मत करो, पॉइंट्स ऑफ एक्शन, पॉइंट्स ऑफ एक्शन क्या है, हर एरिया में आप चेक करो, हाउ मच आर यू कनेक्टेड टू द डाव, और नहीं हो तो ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू द डाव। ओके, खाने पीने के मामले में, एंड अदर्स, होर्डिंग, पोजेशन रखने के मामले में, आप कैसे काम करते हो उसके मामले में, आर यू अलाउइंग द दाव टू वर्क थ्रू यू, और आप कर रहे हो उसके मामले में, अपने आप को देखो। सेकंड, आपको ये करना है कि आप कोई भी एक पोस्टर ले सकते हो विच फील्स एज इफ अ यील्डिंग पोस्टर। यील्डिंग पोस्टर मीन्स इट इज मे बी एक वाटरफॉल का पोस्टर जो आपको सरेंडर सिखा रहा है, मे बी आपको और या फिर एक फुल ओशन का पिक्चर जो आपको ईगोलेस स्टेट में सिखा रहा है। एवरीबडी, ईच वन और वन ऑफ यू विल हैव योर ओन काइंड ऑफ अ पोस्टर विच यू नो टाइप इन द बॉक्स, मैसेज बॉक्स, व्हाट डज यील्डिंग फील्स टू यू। यील्डिंग, यील्ड, एक यील्डिंग कौन सा एक पिक्चर आपके जीवन में आता है जो आपको यील्डिंग का फीलिंग देता है? जस्ट थिंक एंड राइट, टाइप। सन नॉर्मली कैनॉट बी अ yielding पिक्चर बिकॉज सन विल पावर सिखाता है, सन में फिर से विल पावर लग जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है बट दाओ स्टेट में नहीं। ओके, वो सन इज अबाउट पावर, एनर्जी, विल पावर। सन कभी, यस। टाइप नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन एबल टू थिंक? यस, रुचि, माम्पी, मीनाक्षी, क्या हुआ? यस, सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस का पिक्चर क्या है? सॉफ्टनेस, कोई भी एक पिक्चर जो आपको सॉफ्ट फील करवाएगा, मे बी स्नो, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ अ स्नो विच माइट मेक यू फील yielding। ठीक है, तो उसको आप फील कर सकते हो। हम्म, tall trees and water in the sea, yes, tall trees again might is also a sturdy, strong, solid है tall trees। हम्म, सो वो आपको और ज्यादा रिजिड बना देगा टॉल ट्रीज, ये आपको और भी ज्यादा ईगो बॉडी बना रहा है ट्रीज। वाटर इन द सी इज a good picture. Okay, birds chirping in the trees, yes, 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 the sound of the birds, not the trees, not the birds, but the sound of the birds chirping in the trees can make you feel egoless state. हम्म, whatever, जो भी आपको ईगोलेस स्टेट में लेके जाता है, उस स्टेट को आप व्हाट इट इज सेइंग इज दैट यू कैन इमेजिन दैट पिक्चर, और
टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट पिक्चर एंड सी दैट पिक्चर वंस इन अ वाइल। या फिर आजकल तो हम मोबाइल में भी स्क्रीन शॉट्स स्क्रीन में रख सकते हैं और देख सकते हैं। और वो जब भी आप देखो, अपने आप को रिमाइंड करो, यील्ड यील्ड, सरेंडर सरेंडर, मेल्ट मेल्ट। ओके, this is how you can work on the Dao. So that's all for today. We will start with meditation. हम्म हम मेडिटेशन स्टेट में आज हम क्या करेंगे? हम सिद्ध क्रिया करेंगे। एंड वन सेकेंड।